हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा की परिभाषा है किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव का जो नाम होता है उसे संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति में जैसे कोई भी आदमी, औरत, बच्चा, ये सब व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे, जिसमें मोहन, इकबाल, रेनू आदि। ठीक है। उसके बाद दूसरा है व्यक्ति के बाद प्राणी के उदाहरण क्या होंगे, जिसमें कोई भी जानवर या पक्षी हैं, जैसे हाथी, चूहा, तितली, ये सब प्राणी के उदाहरण हैं और ये सब संज्ञाएं हैं। उसके बाद है, हमने लिखा है वस्तु में आएंगे उदाहरण जैसे कपड़े, जूते, फल इत्यादि। इसके बाद है स्थान के उदाहरण हैं विद्यालय, भारत, कानपुर, ये सब स्थान के उदाहरण हुए। इसके बाद हमने लिखा है गुण जैसे सुंदर, अच्छा, प्यारा, ये सब गुण के उदाहरण हैं। इसके बाद भाव जैसे बचपन, बुढ़ापा, प्रसन्नता, ये सब भाव के उदाहरण हैं। तो किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के जो नाम होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो आज संज्ञा की परिभाषा आप लोग एक बार फिर से देखेंगे। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद ये मैंने सब आपको उदाहरण दिखाए हैं कि व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण और भाव के कौन कौन से उदाहरण हैं। इसके बाद आज हमारा दूसरा जो शीर्षक है वो है सर्वनाम। तो अब हम सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? जो शब्द सर्वनाम की परिभाषा जो शब्द संज्ञा
के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कभी हम बात करते हैं किसी बारे में तो हम उस किसी के बारे में तो हम उसका नाम बार बार लेकर बात नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण है, रेनू 5 वर्ष की है। ठीक, तो अब हम उसके आगे फिर से बोलें, रेनू दिल्ली में रहती है, रेनू रोज़ विद्यालय जाती है, रेनू को आम खाना पसंद है, तो ऐसे हम नहीं बोलते हैं। पहली लाइन में, पहली पंक्ति में हम रेनू का नाम बोलेंगे कि रेनू 5 वर्ष की है। उसके बाद जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो वह बोलेंगे या वह का इस्तेमाल करेंगे कि रेनू 5 वर्ष की लड़की है, वह देहरादून में रहती है, वह आम खाना पसंद करती है, वह विद्यालय जाती है, इस तरह से। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। इसके जो उदाहरण हैं वो भी 3 तरह के होते हैं। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। अगर हम अपने लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, अगर हम अपने लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, अपने लिए तो हम कौन कौन से शब्द प्रयोग में लाएंगे? मैं, हम, मेरा, इस तरह के जो शब्द हैं वो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरों के लिए अगर हमें किसी दूसरे के लिए सर्वनाम का प्रयोग करना है तो हम किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? वो हैं तू, तुम, आप, तुम्हें। ये जो सर्वनाम के शब्द हैं इन्हें हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और किसी अन्य के लिए प्रयोग में लाने वाले जो सर्वनाम हैं उनके उदाहरण हैं, किसी अन्य के लिए, किसी अन्य के लिए जो हम सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं वो हैं वह, उनका, उन्हें, वे। ठीक है, तो इस तरह से सर्वनाम कई तरह के होते, सर्वनाम जो शब्द हैं उनके भी कई उदाहरण हैं। अब ये निर्भर करता है कि हम सर्वनाम किसके लिए प्रयोग में ला रहे हैं। अगर हम अपने लिए प्रयोग में लाते हैं तो मैं, हम, मेरा, मुझे, इस तरह के शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरों के लिए सर्वनाम प्रयोग में लाते हैं तो तू, तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारा, इस तरह के शब्द हम प्रयोग करते हैं। और किसी अन्य के लिए अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वह, उनका, उन्हें, वे, इस तरह के शब्द हम प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको सर्वनाम और संज्ञा की परिभाषा और उसके उदाहरण बताए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इनके भेद बताऊंगी। तब तक के लिए आप इनको याद कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।